तो यार कैसे सब कुछ ठीक चला ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप तक ये न्यूज पहुंच ही चुकी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी जो वो पूरा कंप्लीटली शूट करके गए हैं। दिल बेचारा जो कि पहले थिएटर्स में ही रिलीज होने वाला था 5 मई के आसपास का इसका डेट उन्होंने पहले फिक्स किया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये डेट आगे बढ़ गया और अब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि इस मूवी को थिएटर्स के बदले सीधा ऑनलाइन रिलीज करेंगे वो लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और इस डिसीजन को आप कैसे लेते हो, आपके लिए अच्छा या बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इससे है ना एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है कि क्या यही आगे फ्यूचर रहने वाला है। मतलब अब थिएटर्स क्या खत्म हो जाएंगे? जितनी भी सारी मूवीज हम लोग थिएटर्स में देखते थे वो अब क्या धीरे धीरे करके सारी की सारी ऑनलाइन ही रिलीज होंगी क्या, और थिएटर्स का फ्यूचर खतरे में है? तो इसका एक क्लियर आंसर है नो, नहीं। लेकिन ये जो आंसर है ना वो इतना सिंपल नहीं कि आपने इसको सिर्फ 2 अल्फाबेट्स में डिस्क्राइब कर दिया और काम खत्म। लेट मी एक्सप्लेन। तो अब देखो, सबसे पहली बात, अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने खुद यहाँ से कभी सोचा है ना तो फिर मेजॉरिटी लोगों का कंक्लूजन यही निकला होगा कि जो बड़ी बजट की मूवीज होती है जिनका बजट 100 करोड़ 150 करोड़ होता है वो थिएटर्स में रिलीज होंगी, और उनके कंपैरिजन में जिस मूवी का बजट 20 करोड़ या फिर 30 करोड़ का होता है वो सीधा हमको ऑनलाइन देखने मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में कि बड़ी मूवीज थिएटर में और छोटी मूवीज ऑनलाइन। तो यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एक्सट्रैक्शन का, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी थोड़े टाइम पहले रिलीज हुई थी। वो डेफिनेटली एक छोटे बजट की मूवी नहीं थी और वो सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, थिएटर में को देखने भी नहीं मिला। और सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा दे रहा हूं कि उस मूवी के लिए क्रिस हेम्सवर्थ ने जितना खुद का फीस चार्ज किया होगा ना, उतने पैसे में तो यहाँ पे खान्स में से किसी की भी एक पूरी पिक्चर बन जाएगी। ये सब के ऊपर एक और फैक्ट ये है कि इतनी सारी सीरीज ये लोग टाइम टू टाइम पे रिलीज करते हैं तो फिर इनके पास पैसे की कमी नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और डिज्नी प्लस वाले बॉलीवुड की किसी भी एक बड़ी बजट मूवी को डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अब फोकस करते हैं थिएटर्स पे। और देखो, कोरोना वायरस के कारण तो पिछले 3-3.5 महीने से थिएटर सारे बंद है, रेवेन्यू उनका बिल्कुल जीरो है, लेकिन उसके बाद भी उनको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो डालना ही पड़ेगा ना। उनका इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो लोग होल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका मेंटेनेंस का खर्चा। तो ये जो इतना सारा लॉस हुआ है उनको पिछले 3 महीने में, उससे जो बड़े बड़े थिएटर चेन है जैसे कि पीवीआर हो गया, आइनॉक्स हो गया, वो लोग तो शायद रिकवर कर लेंगे, लेकिन मे बी जो सिंगल स्क्रीन है या फिर छोटे मोटे मल्टीप्लेक्स है उनके लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि उनमें से बहुत सारे जो है वो बंद पड़ जाए, वापस चालू ही ना हो कभी। लेकिन चालू होने के बाद वो लोग क्या करेंगे? टिकट के प्राइसेस बढ़ाएंगे ताकि जो उनका लॉस हुआ है पिछले ये 3-4 महीने में वो रिकवर करने के लिए। और टिकट के अगर प्राइसेस बढ़ा दिए तो फिर ऑडियंस का मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद और ज्यादा पैसा देके पिक्चर देखने कौन जाएगा? वो लोग तो सेफली घर पे ही बैठेंगे ना, ऑनलाइन ही देख लेंगे कुछ। अगर उन्होंने टिकट के प्राइसेस बढ़ाए नहीं, ठीक है चलो, लेकिन जो उनका एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जो शोज वो लोग दिखाएंगे उसमें सेफ्टी मेंटेन करने के लिए सैनिटाइजर्स हो गए, जो थिएटर्स हैं उनके सीट्स हैं वो क्लीन करने का खर्चा, जो इंटरवल में लोग पॉपकॉर्न खरीदते थे वो भी शायद उतना ज्यादा ना बिके। ये सब के ऊपर एक और बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी ये है कि थिएटर्स ठीक से चालू कब होंगे ये नहीं पता किसी को भी। 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। और अगर ये सब कुछ चालू हो भी गया तो फिर ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही पब्लिक जो है वो लाइन लगा देगी पिक्चर देखने के लिए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ साथ थिएटर्स वाले भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि थिएटर्स बंद पड़ जाएंगे हमेशा के लिए? ये थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया, माफ कर देना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ फ्लो में। लेकिन एक बात तो सच है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे थिएटर्स बंद पड़ने वाले और उनका जो फ्यूचर है वो उतना ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। लेकिन ये जो ऑनलाइन के साथ उनकी लड़ाई अभी चालू होने वाली है उसके अंदर उनके पास भी कुछ एडवांटेजेस जरूर है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो ये कि भले ही ऑनलाइन वो लोग कितनी भी बड़ी मूवी रिलीज कर दें, जो थिएटर का एक्सपीरियंस है ना उसको मैच नहीं कर पाएंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो एकदम ग्रुप बना के जाते थे थिएटर्स में मूवी देखने के लिए, एक अच्छा इवनिंग स्पेंड करते थे, वो मजा तो नहीं मिलने वाला ना घर पे बैठ के देखने के बाद। प्लस ये जो वायरस है वो हमेशा तो रहेगा नहीं। जब इसका डेंजर थोड़ा कम हो जाएगा और लोग बाहर निकलना धीरे धीरे चालू करेंगे आराम से पहले जैसा, तो फिर उनके पास कुछ तो चाहिए ना टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत ज्यादा घर में बैठ लिया यार 3 महीना और नहीं निकालना। इस इक्वेशन में ऐसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी आते हैं जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन, जो खुद ऐसी मूवीज बनाते हैं और खुद प्रमोट करते हैं कि लोग उनकी मूवीज थिएटर्स में जाके देखें। ऑनलाइन जो मूवीज रिलीज होती है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, वो कोई कैसे भी देखता है, कोई टीवी पे देख रहा है, कोई फोन पे देख रहा है, कोई टैबलेट पे देख रहा है। किसी के पास बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, किसी के पास उतना अच्छा नहीं। डाटा की जो बात आती है, डाटा स्पीड वगैरह की, वो तो अलग ही डिस्कशन है। और इसके बाद जो हेडफोन्स की क्वालिटी होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है कि मूवी का क्या असर होगा आपके ऊपर। लेकिन देखो, मैंने इस वीडियो में इतनी सारी बड़बड़ कर दी, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको अभी तक मैंने छुआ नहीं, वो है पायरेसी का। और ये जो है ना वो ऐसा तीर है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कुछ ज्यादा ही चुभता है, क्योंकि अगर सारा का सारा कंटेंट ऑनलाइन ही रिलीज होने लग गया तो फिर इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप किसके किसके सब्सक्राइब
सब्सक्रिप्शन लोगे। आप यहाँ पे एक फेयर पॉइंट तो निकाल सकते हो कि जितने पैसे में हम लोग थिएटर में जाके एक मूवी देखते थे उतने में नेटफ्लिक्स का एक महीना निकल जाता है, तो फिर सही है अभी के लिए। क्योंकि देखो शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन अगर आप लिस्ट देखने जाओगे कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज है जो एक साल में सबसे ज्यादा मूवीज बनाती है, तो फिर उसमें अपना इंडिया एक नंबर पे है। और जो इतनी सारी मूवीज हम लोग एक साल में बनाते हैं, अगर वो सबके सब ऑनलाइन रिलीज करने गए तो फिर उनको कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वो लोग पैसा खर्च करेंगे वो लोग निकालेंगे कहाँ से, आपसे और हमसे। तो अभी नेटफ्लिक्स का आप जो एक महीने का 200 रुपए दे रहे हो ना, वो बढ़ के कितना हो जाएगा ये अंदाजा मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला कि नेटफ्लिक्स तो अकेला रहेगा नहीं, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सच में कितनों का लोगे सब्सक्रिप्शन। बहुत ज्यादा रईस हो तो भी गिन के 3 या 4, क्योंकि फिर तो पैसा होने के बाद भी मन नहीं करेगा कि आप किसी 5वें का सब्सक्रिप्शन खरीद के बैठो। और ये जो पायरेसी वाला मैटर है ना, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग जो भी अच्छी प्रिंट में मूवीज रिलीज करते हैं वो कितना 6 से 8 घंटे में इलीगल वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो इतने 5-5, 6-6 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा जो लोग की टेंडेंसी ऐसी बन जाएगी कि सीधा पायरेसी कर देते हैं ना, और अभी आज के टाइम पे जितनी होती है ना वो अमाउंट और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन थिएटर्स के केस में उनको एक एडवांटेज होता है कि वो जो भी मूवी रिलीज करते हैं वो अगर अवेलेबल भी होनी रही 6-8 घंटे में तो थिएटर प्रिंट होती है, कोई जाके बंदा थिएटर में कैमरा लेके रिकॉर्ड करता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं, तो फिर वैसे ही लोगों का मन हट जाता है कि वो क्यों देखेंगे, उससे अच्छा थिएटर में जाके देख ले। तो आप ही मुझे बताओ कि थोड़ी देर पहले जो आप सोच रहे थे कि थिएटर में जो हम लोग एक टिकट का पैसा देते उतने में तो एक महीने का नेटफ्लिक्स आ जाता है, तो फिर उससे भी अच्छा है कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि फ्री में देखो सब कुछ पायरेसी करके, तो फिर नेटफ्लिक्स के लिए भी पैसा कौन देगा? और अगर नेटफ्लिक्स के लिए कोई पैसा देगा नहीं तो फिर भाई वो लोग पिक्चर रिलीज कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे अगर एक बात सच बोलो ना, तो फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो आर्ट सिनेमा के लिए बहुत ही एक अच्छा मीडियम है। एग्जांपल के लिए गुलाबो सिताबो, अगर ये मूवी वो लोग थिएटर्स में रिलीज करने देखते तो फिर पहला तो स्क्रीन का इशू होता, मे भी उतनी वाइड रिलीज इसको मिलती नहीं, और मिलने के बाद भी जो मसाला मूवी प्रेफर करने वाली ऑडियंस है उनको तो ये डेफिनेटली पसंद नहीं आने वाली थी। उसके कारण थोड़ी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी होती है मूवी की। और ये वाला जो पॉइंट है ना, उसके कारण कितनी सारी अच्छी मूवीज मैं खुद नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे सिटी में या तो वो अवेलेबल नहीं थे, या फिर पूरे दिन में सिर्फ एक शो रहेगा, एक शो लगाने के बाद भी 2 दिन में वो पिक्चर निकल जाएगी थिएटर से। एग्जाम्पल के लिए तुम्बाड़ ही ले लो ना, इतनी अच्छी फिल्म थी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ा एक्टर नहीं था, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था, तो फिर उसको उतने ज्यादा स्क्रीन मिले नहीं, और मिले भी तो थिएटर से निकल गई वो जल्दी। लेकिन अब क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पे हमेशा अवेलेबल है, तो लोग उसको कभी भी देख सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने टारगेट ऑडियंस तक वो मूवी पहुंच ही जाती है, और थिएटर से निकलने वाला प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। तो इन दी एंड फाइनली क्या कंक्लूजन ये निकला है कि बड़ी और मिड बजट की मूवीज थिएटर में देखने मिलेंगी, स्मॉल और आर्ट सिनेमा हमको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट देखने मिलेगा। नहीं, ये भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मूवीज का आगे चल के फ्यूचर क्या होगा, थिएटर वर्सेस ऑनलाइन, ये जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ये निकलता है कि प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स का फाइनल डिसीजन क्या होगा। क्योंकि अगर उनको लगता है कि वो अपनी मूवी बनाने के बाद अगर मान लो अमेजोन को बेच रहे हैं, तो अमेजोन वाले उनको जितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर वो लोग थिएटर्स में रिलीज करके कमा सकते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली थिएटर पे ही जाएंगे, भले वो बड़ी मूवी होने दो या फिर छोटी। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए करण जौहर का देता हूं, उन्होंने बनाई थी ड्राइव सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मूवी बनने के बाद शायद उनको खुद को भी पसंद नहीं आई, उनको ये पता था कि अगर ये थिएटर में रिलीज होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने उसके राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए, और थिएटर के बदले वो पहले ही आ गई थी ऑनलाइन। और अब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का टॉपिक निकल ही गया, तो फिर बात करते हैं दिल बेचारा इस मूवी का। और ये जो डिसीजन है ना, इसको सीधा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लॉन्च करने का, उससे कुछ लोग नाराज जरूर हैं, क्योंकि उनको सुशांत की फाइनल मूवी थिएटर में देखनी थी और अच्छे से अप्रिशिएट करना था। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि थिएटर्स इंडिया में कब चालू होंगे पता नहीं। अगर मान लो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इस मंथ के एंड में कि 7 जुलाई से हम लोग चालू कर देंगे, और 2 हफ्ते मार्केटिंग के लिए गैप छोड़ के अगर दिल बेचारों को थिएटर्स में रिलीज करने का डिसीजन लिया 21 तक, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इस बीच में केसेस फिर से बढ़ने लगे और थिएटर्स को फिर से बंद कर दिया, तो फिर जो वो लोग मार्केटिंग पे खर्चा करेंगे वो तो लॉस ही है ना। और ये जो अनसर्टेनिटी है, इसके साथ फॉक्स स्टूडियोज नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जो लक और चांस वाला गेम खेलने से अच्छा इसको 100% सर्टेनिटी के साथ बोल दिया कि ठीक है हम लोग इसको ऑनलाइन ही रिलीज कर देते हैं। क्योंकि देखो भैया, बात आपको बुरी जरूर लगे, लेकिन आज के जमाने में ना कोई भी कितनी भी बड़ी चीज को ज्यादा टाइम तक याद नहीं रखता, और शायद इसलिए उन्होंने इस मूवी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिलीज करने का डिसीजन लिया, और उनके सामने ऑनलाइन का ऑप्शन था तो वो उसके साथ गए, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनका ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको शायद यहाँ पे बुरा लग सकता है कि सुशांत के साथ मैंने ये थोड़ा बेनिफिट वाला एस्पेक्ट जोड़ा, लेकिन यार दुनिया यही है, फॉक्स वाले बिजनेस चला रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रोड्यूसर्स का डिसीजन होगा ना, वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में जाके मूवीज का क्या होगा। उन्होंने एक काम अच्छा जरूर किया है कि इस मूवी को फ्रीली अवेलेबल कर दिया है। इसको देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का कोई भी मेंबरशिप खरीदने की जरूरत नहीं। प्लस ये जो डिसीजन है वो दोनों के लिए अच्छा, ऑडियंस को फ्री में मूवी देखने मिल जाएगी, और हॉटस्टार के लिए मतलब डिज्नी प्लस के लॉन्च के बाद भी जो बेनिफिट उनको नहीं हुआ वो इस मूवी से हो सकता है। जो इतने सारे ऑडियंस का उनको ट्रैफिक मिलने वाला है ना इस मूवी के कारण, उसको ऊपर वो लोग कैसे कैपिटलाइज
यूटिलाइज करते हैं ये तो देखने वाली ही बात है, लेकिन आप मुझे बताना कि ये थिएटर वर्सेस ऑनलाइन वाले डिस्कशन में आपकी क्या राय है। और ये जो दिल बेचारा मूवी रिलीज होने वाली है आप उसको डेफिनेटली तो देखोगे ही, लेकिन आपको क्या लगता था कि उसको थिएटर में रिलीज करना चाहिए या फिर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर रहे हैं वो डिसीजन सही है? वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा एनालिसिस अगर आपको कुछ गलत लगा हो, कुछ कमी लग गई हो तो फिर वो भी बता सकते हो, लेकिन अगर पसंद आया हो तो फिर इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा एनालिसिस और फ्यूचर में लाऊंगा मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।